सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय दिया, चलती सांसें दी हैं खुदाबंद ने, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आप जलाली और कृपालु परमेश्वर हैं खुदावंद जी। आप धरती आकाश के मालिक हैं, सेना के यहोवा पिता परमेश्वर जी। आपने सारी रात हमें संभाला, सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया, हमारे घर परिवारों में हमें बनाकर रखा, किसी भी भली वस्तु की हमें कमी नहीं होने दी पिता परमेश्वर जी। भरपूर करके रचाया, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, वचन में आपके वचन का, हमारे रोज़ की रोटी का, हमारी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर जी, जिसे लेकर हम तृप्त होते हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर जी। आपकी प्रार्थनाओं में हम बने रहें पिता परमेश्वर जी, और सच्ची शांति को पा जाएं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारे जीवनों में कार्य करते हैं पिता परमेश्वर जी, और नए फलों को लेकर आते हैं खुदावन जी। आपकी प्रार्थनाओं में हम बने रहें खुदावन जी, और नए बल, नई शांति, नई शक्ति को पा जाएं खुदावन जी। आपके वचन हमारी ज़िंदगियों में कार्य करें और 1000 गुना फलों को लेकर आएँ। कोई भी शैतान की शक्ति इन वचनों को हमसे चुरा ना सके खुदावन जी। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लेकर आई हूँ मरकुस 7 की 9 से 13 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक मैंने कल आपको बताया था कि परंपरा पालन का प्रश्न, कि कैसे उन्होंने व्यर्थ की परंपराएं बनाई होती, और शास्त्रियों और फरीसियों ने उन परंपराओं पर प्रश्न उठाए, और गलत की परंपराओं पर फिजूल से प्रश्न वो उठा रहे थे कि आपके चेले ऐसे क्यों करते हैं, वो पूर्वजों की बातों को क्यों नहीं मानते, जबकि वो माननी बिल्कुल ही यूज़लेस थी। लिखे हैं, आगे पढ़ते हैं। लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसे अच्छी तरह टाल देते हो, क्योंकि मूसा ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने माता व पिता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका, तो तुम उसको उसके पिता व उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से, जिन्हें तुमने ठहराया है, परमेश्वर का वचन टाल देते हो, और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। हालेलुया। बिल्कुल सही लिखा है। कह रहे हैं कि मूसा जो परमेश्वर का दास था, उन्होंने कहा था कि तो तुम अपनी परंपराओं को क्या करते हो, परमेश्वर की आज्ञा, मतलब अपनी परंपराओं में रहकर, जो व्यर्थ की परंपराएं हैं, जो तुमने खुद से ही बनाई हुई हैं, कि तुम्हारा मन करे तो तुम प्रेम करोगे, तुम्हारा मन नहीं करेगा तो तुम प्रेम नहीं करोगे, तुम्हारा मन करेगा तो तुम किसी को आदर दोगे, जय मसीह बोलोगे, तुम्हारा मन नहीं करेगा तो तुम किसी को भी जय मसीह नहीं बोलोगे, तुम्हारा मन करेगा तो तुम जिसको खुशी मिलती है तुम्हारे उसके घर जाने से, उससे मिलने से, उसे प्रेम करने से, तो तुम करोगे, और तुम्हारा मन नहीं करेगा तो तुम नहीं करोगे। और जबकि परमेश्वर की आज्ञा क्या है कि अपने माता पिता का क्या करो, आदर करो, अपने माता पिता से क्या करो, प्रेम करो, अपने दुश्मनों से क्या करो, प्रेम करो। पर हम क्या करते हैं, हम अपनी ही व्यवस्था बनाते हैं और अपनी ही परंपराएं हमने बनाई हुई हैं। हम खुद से ही कह देते हैं प्रसाद खाना ठीक है और प्रसाद खाना नहीं ठीक है। अगर अपने घरों की बात आ जाती है तो हमने अगर सुखमनी साहब पाठ रखवाए होते हैं तो हाँ जी हम लंगर खा सकते हैं, और अगर किसी और के घर की बात आ जाती है तो हाँ जी हमने उसके घर का नहीं खाना, क्योंकि उसने सुखमनी साहब का पाठ रखवाया है। मतलब हम अपनी ही व्यवस्था में रहते हैं। हम जो खुद को हमें सही लगता है, हम उन्हीं बातों पर ध्यान करते हैं, उन्हीं बातों को हम मानते हैं, और उन्हीं बातों पर हम चलते हैं। हम खुद से ही कर लेते हैं कि ये खाना सही है, ये खाना गलत है, इसको नमस्कार करना है या इसको जय मसीह की बोलना है, उसको नहीं बोलना है, इससे प्रेम रखना है, उससे नहीं रखना है, इस भाई से ज़्यादा प्यार करना है, उस भाई से कम प्यार करना है, इस बहन से कम बोलना है, इस बहन से ज़्यादा बोलना है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरी कुछ भी नहीं है। कि हम खुद से ही क्या कर लेते हैं, बातें बना लेते हैं, हम खुद से ही योजनाएं बना लेते हैं, हम खुद से ही परंपराएं बना लेते हैं, और ये क्या करते हैं, परमेश्वर के वचनों
वचनों का अनादर होता है। और परमेश्वर की प्रमुख आज्ञा क्या थी कि अपने माता पिता का क्या करो, आदर करो और उन्हें बुरा नहीं कहना है। वो चाहे कुछ भी करें पर हमने उन्हें बुरा नहीं कहना है। हमने अपने माता पिता को अपने जैसा ही प्रेम करना है। वो कह रहे हैं कई लोग हैं जो आजकल दुत्कार देते हैं माता पिता को, या खाने पीने को नहीं देते हैं, जो अपनी ही मर्ज़ी से उतना खाना देते हैं या अपनी ही मर्ज़ी से उन्हें उतनी खुशी देते हैं जितनी उनको मिलनी चाहिए। उनको साथ नहीं देते, उनके साथ बैठते नहीं हैं, उनसे बात नहीं करते हैं, अपने ही कामों में रुझे रहते हैं, अपनी ही व्यवस्था में मगन रहते हैं, अपने ही कार्यों में लगे रहते हैं, पर अपने माता पिता पर कोई भी ध्यान नहीं देते। उनके लिए परमेश्वर ये बातें कह रहे हैं कि तो यहाँ पर जो क्या हो रहा है, परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। और साफ शब्दों में मूसा ने कहा है कि अपने पिता को क्या करो, आदर करो, अपनी माता का क्या करो, आदर करो। और जो कोई भी उन्हें बुरा कहे या उन्हें गलत कहे, उन्हें वो क्या करा जाए, उनकी शिक्षाएं ऐसी थी कि वो क्या करा जाए, वो मार डाला जाए, उसी क्षण उसको घात किया जाए, उसी क्षण उसको जेल खानों में डाला जाए, उसी क्षण उसे कहते हैं कि सज़ा दी जाए कि जो अपने माता पिता का क्या करे, अनादर करे। कह रहे हैं अपनी परंपराओं को जिन्हें तुमने ठहराया है, जो परंपराएं तुमने कही है ना, वो तुमने खुद से ही ठहराई हैं। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने नहीं कहा कि अपने माता पिता को समय ना दो, या अपने माता पिता को प्रेम ना करो, या अपनी मर्जी से तुम्हारा मन करे तो उन्हें जैम से कि बुलाओ और नहीं मन करे तो नहीं बुलाओ। तुम्हारा मन करे तो उन्हें गालियाँ निकालो, तुम्हारा मन करे तो उसे प्रेम करो, तुम्हारा मन करे उसे खाने के लिए दो, खुद ही बाहर से खाकर आ जाओ। ऐसा परमेश्वर ने कुछ भी करने के लिए नहीं कहा। आज भी कितनी ही बहुएं हैं जो अपने सास ससुर को ऐसे ही छोड़ देती हैं, अपने पतियों को लेकर अपने माँ बाप से बेटों को अलग कर देती हैं, मरने के लिए छोड़ देती हैं। कोई बीमार होते हैं तो उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये बाइबल में सबसे बड़ा परमेश्वर के वचन का अनादर है, परमेश्वर की आज्ञाओं का अनादर है। और परमेश्वर इसके लिए कभी भी नहीं माफ़ करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है धरती आकाश टल जाएंगे पर परमेश्वर के वचन कभी भी नहीं टलेंगे। हालेलुया। बाइबल में जब लिखा था कि अपनी माता पिता का प्रेम करो, अपनी माता पिता का आदर करो, तो हमें अपनी व्यवस्थाओं पर नहीं चलना, हमें अपनी परंपराएं खुद से नहीं माननी। हम मसीही हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के वचन को टाल नहीं सकते हैं। हम परमेश्वर को जो पसंद नहीं है ऐसे काम नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हम सच्चे मसीही नहीं कहलाते, हम सच्चे इंसान नहीं कहलाते, हम शुद्ध मनुष्य नहीं कहलाते। हमें ये सारी जो बातें हैं, जो ये सारे उल्लंघन हैं, हमें क्या करते हैं, अशुद्ध करते हैं। ये सारी बातें हमें क्या करती हैं, अशुद्ध करती हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाएं क्या हैं, और ये महत्वपूर्ण आज्ञा है कि अपने माता पिता का क्या करो, आदर करो। और कहते हैं हाय हैं उन स्त्रियों पर जो बेटों को अपने माता पिता से अलग कर देती हैं, घरों परिवारों को छुड़ा देती हैं, लड़ाई कलेश कराती हैं, बीमारी में हम लोग उनको छोड़ देते हैं, उनका इलाज नहीं कराते। अब ऐसा एक अब मेरी ज़िंदगी में मैंने देखा है, सुना है, और मेरे अपने ही परिवार के कुछ ऐसे लोग हैं जो अन्य जाति को बिलीव करते हैं और उनमें परमेश्वर का कह लो कि डर खौफ नहीं है। तो ऐसे ही एक हुआ था कि मेरी कोई नॉन पर्सन थे, उनके जो सास ससुर थे वो बहुत मेहनत करते थे, उनके साथ बने रहते थे, सारा काम कराते थे घर का। जो भी शुरू से जो उनकी सासू माँ थी सुबह से लेकर उठती थी और सारा घर का काम भी करती थी, और बहू बल्कि लेट उठती थी। और सासू माँ जो थी, ये सच्चाई है, एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रही हूँ आपसे, और इस वचन को लगता भी है और शायद आप इनसे सीख भी सकें। तो ये वाकई सीखने वाली बात है कि वो सारा काम भी करती थी और उनके बच्चों को स्कूल भी भेज देती थी, और खुद खाना भी बना देती थी, सब कुछ अपने पति को भी भेज देती थी वो स्कूल। और जो बहू थी वो सोती ही रहती थी। बहू के जो पति थे, मतलब जो उनके बेटे थे, उनको भी ऑफिस भेज देती थी और बहू सोती ही रहती थी। इट मीन्स क्या करती थी सासू माँ अपना, उनका वो फ़र्ज़ नहीं था पर वो फिर भी अपनी बहू को खुश करने के लिए ये सब काम करती थी कि वो खुश रहे। पर कहते हैं ना,
कि कई लोग ऐसे होते हैं कि कितना भी कुछ उनके लिए किया जाए पर वो खुश कभी भी नहीं होते। तो वो एक दिन क्या हुआ, बीमार पड़ गई बहुत ज़्यादा और डॉक्टर, उनको बहुत बड़ी बीमारी हो गई, पर बहू के दिल में थोड़ी सी भी दया उनके लिए नहीं आई और उसने उसका इलाज नहीं कराया और इलाज ना कराने की वजह से उनकी डेथ हो गई। वो दुनिया में अब नहीं है। और वही बीमारी जो उनको हुई थी, वही बीमारी जो उनकी सास को हुई थी, और बहू ने इतना, उनकी सास उनके लिए काम भी करती थी, और फिर जब वो ख़त्म हो गई, दुनिया में नहीं रही, तो वही बीमारी उनकी बहू को भी होगी। और वो अब उनके पास तो चलो कम पैसे होंगे तो वो इलाज नहीं कर पाई, या वो करा सकती थी कहीं तो उन्होंने नहीं कराया। पर जब वो, जो उनकी बहू पर जब वो बीमारी, वही बीमारी उनकी बहू पर आई और उनके पास पैसे भी थे, बहुत सा इलाज भी वो प्राइवेट अस्पतालों में करा सकते थे, पर फिर भी वो नहीं बची। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्मों का फल हमें यही मिलता है। हमने जो ये बेमतलब की परंपराएं बनाई हैं, ये जो शुद्ध अशुद्ध, हाथ धोना, खाना पीना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, साफ़ सुथरी जगह पर सोना, ये कुछ मायने नहीं रखता जब तक हमारा हृदय अंदर से साफ़ और पाक नहीं है, जब हमारे हृदय में किसी के लिए दया नहीं है, जब तक हमारा दिल सही तरीके से, सही रीति से नहीं चलता, हमारा हाथ धोकर खाना व्यर्थ है। जब तक हम किसी को सुकून नहीं दे सकते, किसी को सच्ची शांति नहीं दे सकते, हमारे में ऐसी कोई क्वालिटी ही नहीं है, सचमुच हमारा जीवन क्या है, व्यर्थ है। हालेलुया। हमें सीखना चाहिए इन वचनों से कि स्वर्ग और नर्क सब यहीं पर है, सबका परमेश्वर ने यहीं पर सबसे लेखा जोखा लेना है, प्रभु ने यहीं पर सही गलत कर देना है सब कुछ। ऊपर जाकर तो क्या है, एक स्वर्ग और एक नरक है, यहीं पर माफ़ी है, यहीं पर परंपराएं हैं, यहीं पर सही और यहीं पर गलत है। ऊपर जाकर तो सिर्फ फैसले होते हैं, तभी परमेश्वर कहता है जो माफ़ी है वो कहाँ है, धरती पर ही है। जो इंसान हैं, जो तुम्हारे साथ रहते हैं, वो धरती पर ही हैं। अगर वो आपके ससुर हैं, या आपकी माता हैं, या आपके पिता हैं, या आपके भाई हैं, या आपके बहन हैं, उनसे मेल मिलाप करो। अगर भी आपने किसी का भी दिल दुखाया है तो आज ही जाकर उनसे माफ़ी मांगो, क्योंकि सचमुच माफ़ी जीते जी ही है, मरने के बाद कोई भी माफ़ी नहीं है। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो आज ही जाकर उससे क्षमा मांगो, और भूल जाओ कि आपके हाथ साफ़ हैं या नहीं, आपका शरीर साफ़ है नहीं, आपके कपड़े साफ़ है नहीं। एक अच्छी आदतें हैं, पर अच्छी सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, प्रेम करना, विश्वास में बने रहना, एक दूसरे से प्रेम करना, आज्ञाओं का पालन करना, और माता पिता की सेवा करना, और उन्हें सुखी रखना, और जो भी आपसे कोई गलती गुनाह हुए हैं उसके लिए माफ़ी मांगना। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा पिता परमेश्वर, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। खुदावंदर, आप राजाओं के राजा, सेनाओं के सेना है पिता परमेश्वर जी। आप सर्वशक्तिमान, दयालु और कृपालु परमेश्वर है। खुदावंद जी, आपके वचन से हमने आज बहुत कुछ सीखा पिता परमेश्वर जी, कि हमें सही रहते ही पिता परमेश्वर जी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए पिता परमेश्वर जी, और पुरानी बेव्यर्थ की परंपराओं को छोड़कर पिता परमेश्वर जी आज अपने मन और हृदय को, दिलों को साफ रखकर पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा पिता परमेश्वर जी, आज की व्यवस्था में, नए नियमों में पिता परमेश्वर जी हमें चलना चाहिए। एक दूसरे से प्रेम करना ही पिता परमेश्वर जी हमारी नई आज्ञा है। माता पिता का आदर करना ही, पिता परमेश्वर के वचनों का पालन करना ही हमारी एक नई आज्ञा है पिता परमेश्वर जी। और हम इन नई आज्ञाओं को मानने वाले पिता परमेश्वर, चलने वाले, मनन करने वाले हो जाएं। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।